दिव्य विज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लाइट चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस 2012 से लेकर 2023 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सबको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। देखिए, जो हमारी मिट्टी है, मिट्टी का प्रयोग हम लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस प्रश्न में हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, मिट्टी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण कौन सा है। देखिए, आपका जो समतल दर्पण और उत्तल दर्पण होता है, इनमें आपका जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा सही है, डी ऑप्शन नंबर, या तो समतल अथवा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुग्मी फोकस संभव है केवल। देखिए, जो संयुग्मी फोकस होता है वो केवल अवतल दर्पण में ही संभव होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवता है। देखिए, जो दूरियां दे रखी हैं, फोकस दूरियां दे रखी हैं, वो किस में दे रखी हैं, माइनस में दे रखी हैं। और आपको पता है कि अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों की फोकस दूरियां किस में होती हैं, माइनस में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी तथा छोटा बनता है। तो देखिए, इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। जो अवतल लेंस होता है उसके सामने रखी जो वस्तु होती है उसका जो प्रतिबिंब होता है वो सदैव सीधा, आभासी तथा छोटा बनता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। देखिए, जो कांच का अपवर्तनांक होता है वो बैगनी रंग के लिए अधिकतम होता है, इसलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है, बैगनी रंग के लिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। तो देखिए, जो उत्तल दर्पण होता है उसका दृष्टि क्षेत्र जो होता है वो सबसे अधिक होता है। इसी कारण से हम वाहनों में जो पीछे देखने के लिए दर्पण प्रयोग करते हैं वो कौन सा होता है, उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि उसमें बहुत दूर तक की वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति है वो अपने चश्मे में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का उपयोग करता है। इस लेंस की क्षमता क्या होगी। तो देखिए, सबसे पहले क्या कर रहा है, वो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस लिए रखा है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। आपको पता है कि लेंस की क्षमता का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/f, यदि मीटर में है। अगर सेंटीमीटर में है तो हो जाता है 100/f। ठीक है, f क्या है, f होती है आपकी फोकस दूरी। तो यहाँ पर सेंटीमीटर में दी है तो 100/f करेंगे तो आपका आएगा 5 डायोप्टर। ठीक है, क्योंकि उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है, इसलिए आपका आंसर आएगा +5 डायोप्टर, अतः आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा। देखिए, कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तो पूछा है वायु का अपवर्तनांक, तो यहाँ पर वायु का अपवर्तनांक हो जाएगा 2/3, और आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 2/3। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है, उसकी क्षमता निकालनी है। तो देखिए, अवतल लेंस है, जो क्षमता आएगी वो आपकी माइनस में आएगी, क्योंकि फोकस दूरी अवतल लेंस की क्या होती है, माइनस में होती है। और फार्मूला है आपका 100/f, तो आपका हो जाएगा 100/50, तो आपका आ जाएगा -2 डायोप्टर। आपका ऑप्शन सही है ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। तो देखिए, फोकस दूरी की दुगनी दूरी यानी 2f2 पर अगर हम वस्तु को रखते हैं उत्तल लेंस के सामने तो उसका प्रतिबिंब हमें समान आकार का प्राप्त होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर यानी 2f2 पर वस्तु रखी जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु के समान आकार, सीधा तथा काल्पनिक बनता है। दर्पण कौन सा होगा। तो देखिए, आपका जो समतल दर्पण होता है इसमें जो वस्तु होती है उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा और काल्पनिक बनता है और समान आकार का बनता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, समतल दर्पण। देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी है
जो दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो देखिए, जब हम समतल दर्पण के सामने बैठते हैं, जो हमारी दूरी होती है उतनी ही दूरी दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की होती है। ठीक है, इस प्रश्न में दिया है दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है आपका, कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। देखिए, जो कांच का अपवर्तनांक होता है वो लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है। किस रंग के लिए? लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है और अधिकतम बैगनी रंग के लिए होता है। तो इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, लाल रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? देखिए, जो आपका समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी अनंत होती है, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है? अनंत होती है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है, तो अपवर्तन कोण क्या होगा? देखिए, जब भी कोई प्रकाश किरण लंबवत आपतित होगी तो जो आपका अपवर्तन कोण होगा वो 0 डिग्री का बनेगा। कितने का बनेगा? 0 डिग्री का। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि आपतन कोण 42 डिग्री है तथा अपवर्तन कोण 30 डिग्री है, तब अपवर्तित किरण विचलित होती है। तो देखिए, जो आपका आपतन कोण 42 डिग्री है और अपवर्तन कोण 30 डिग्री है, तो दोनों के बीच में अंतर कितना आ रहा है? 12 डिग्री का। तो जो आपकी अपवर्तित किरण है वो 12 डिग्री विचलित होती है, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, 12 डिग्री। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो देखिए, जो कांच में प्रकाश की चाल निकालना है तो हमें फार्मूला लगाना होगा, कांच में प्रकाश की चाल बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में का अपवर्तनांक। ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो आपका हो जाएगा 3 × 10⁸ बटे 3/2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है आपका, अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? ठीक है, तो देखिए, जो अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता के केंद्र पे अगर कोई वस्तु स्थित होती है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा, आकार में बड़ा बनेगा और वास्तविक बनता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है, जो प्रतिबिंब होगा वो उल्टा, वास्तविक और बड़ा बनेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कर दी है। तो देखिए, जल में जो अपवर्तनांक है जल का वो दे रखा है 4/3। ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे भी सॉल्व किया है अभी, तो इसको में भी ऐसा ही करेंगे कि जल में प्रकाश की चाल बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे वायु में जल का अपवर्तनांक। तो हो जाएगा आपका 3 × 10⁸ बटे 4/3। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा? तो देखिए, इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 0.67। अतः यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, 0.67। ये क्या निकला है आपका? कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक निकला है 0.67। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, जबकि एक पदार्थ है और इसकी जो चाल है वो है 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो पूछा है पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? तो पदार्थ का अपवर्तनांक बराबर हम कर देंगे वायु में प्रकाश की चाल बटे उस पदार्थ की चाल। तो हो जाएगा आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटे 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2। ठीक है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक आएगा 2, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ठीक है, तो देखिए,
इसमें उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में अगर कोई वस्तु रखते हैं तो जो उसका प्रतिबिंब बनता है तो वो कैसा होगा, आभासी, बड़ा व सीधा होता है। इसलिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, F बराबर R/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी। देखिए फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दे रखी है, तो आपको फार्मूला पता है 100 फोकस दूरी f होता है, तो 100/20 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 5 डायोप्टर, ठीक है। इसलिए आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, 5 डायोप्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी है, तो लेंस से उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो लेंस से उसका प्रतिबिंब 2f पर, लेंस के दूसरी ओर 2f पर ही बनेगा। इसलिए यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है, 2f पर प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 0.4 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस से 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पर बनेगा। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, लेंस से 0.2 मीटर दूरी पर वस्तु की ओर ही बनेगा प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा। तो देखिए अगर हम उत्तल दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच वस्तु को रखते हैं तो जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के दूसरी ओर बनेगा, ठीक है। कहाँ पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, आभासी एवं सीधा बनता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, दर्पण के पीछे, पी एवं एफ के बीच, आभासी एवं सीधा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे कहाँ रखना होगा। तो देखिए अगर आप अवतल दर्पण से किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं तो आपको उसको दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखना होगा, ठीक है। तो अवतल दर्पण में अगर हम दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में कहीं पर भी वस्तु रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होगा, सीधा व बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक लेंस की क्षमता प्लस 1 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए इसकी फोकस दूरी होगी 100 सेंटीमीटर, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ पर रखना पड़ेगा। तो देखिए अगर आप उत्तल लेंस के द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं तो आपको वस्तु को लेंस से f तथा 2f के बीच में रखने पर जो प्रतिबिंब होगा वो बड़ा प्राप्त होता है। इसलिए इस क्वेश्चंस में आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। तो देखिए जो आपका अवतल दर्पण होता है अगर उसके सामने हम कोई वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और आकार में उससे छोटा बनता है। इसलिए आपका इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी सही है, अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है, प्रतिबिंब का आवर्धन है। देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रतिबिंब का जो आवर्धन होगा वो 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाशीय किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण, देखिए यहाँ पर क्या है, अपवर्तन कोण का मान अधिक है किससे, आपतन कोण से। तो यहाँ पर आपका जो प्रकाश किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, इस वजह से जो आपका आपतन कोण है उसका मान कम हो गया, किससे, अपवर्तन कोण से, ठीक है। तो इसमें जो आपकी प्रकाश किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है जिसके कारण अपवर्तन कोण का मान अधिक हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी
होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। देखिए आपको पहले भी एक क्वेश्चन में बताया गया था कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ पर वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, 32 सेंटीमीटर दिया है, तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 32 का आधा यानी 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी होगी। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए अवतल दर्पण के फोकस पर अगर कोई वस्तु रखी है तो जो उसका प्रतिबिंब बनता है वो अनंत पर बनता है, इसलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही है, अनंत पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो देखिए अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है, सीधा होता है और आकार में छोटा बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, आभासी, सीधा व छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाशीय किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में कम होता है यदि प्रकाश की किरण, देखिए अगर आपकी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही होती है तो आपतन कोण का जो मान होता है वो अपवर्तन कोण की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, यानी कि जो अपवर्तन कोण होता है उसका मान क्या होता है, कम होता है, आपतन कोण का मान अधिक होता है। ऐसा कब होगा, जब आपकी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही हो। इसलिए इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ।